हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 11 के आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चनों पर आधारित होगी। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग इस क्वेश्चन को जो है एलएचएस से भी काम नहीं कर सकते हैं और आरएचएस से भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं से सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसा स्थिति में हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पे कुछ एंगल है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या है x है, तो दोनों का अगर ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है 3x बन जाता है। तो सबसे लार्जेस्ट वाला या तो हम लोग ऐसे समझते हैं या तो ऐसे समझते हैं, सबसे लार्जेस्ट एंगल क्या है यहाँ पे 3x है ना। तो 3x को तोड़ेंगे तभी ना 2x भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला किस में जा रहा है, cot 3x का में ये जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चलिए लेते हैं सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। ये कहीं ना कहीं cot 3x पे ही सॉल्व होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि cot 3x, ठीक है, तो cot 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग, cot 2x प्लस x लिखा जा सकता है ना। ठीक है, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो इसका ये फॉर्मूला किस में जा रहा है, ये फॉर्मूला जा रहा है cot a प्लस b में। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं। चलिए ठीक है ना, cot किस में जा रहा है, ये फॉर्मूला जा रहा है cot a प्लस b। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, जल्दी से बताइए हम लोग को। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों के सामने में क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग के सामने में क्या हो जाता है, cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा cot a प्लस cot b। इतना बात समझ में आ जाता है ना। चलिए इतना बात हम लोग को समझ में आ जाता है। चलिए तो यहां से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो cot 3x, ठीक है ध्यान से देखिएगा, cot 3x इसको हम लोग तोड़ दिए, किसमें तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए cot 2x प्लस x में हम लोग तोड़ दिए। अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ये वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बैठा देते हैं cot क्या में a का मतलब 2x इंटू cot b का मतलब x माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा cot a प्लस cot b। इतना दूर कोई दिक्कत, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग के सामने में क्या है cot 3x है, इसको नहीं तोड़ना है। ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, इंटू कर दीजिए, हम लोग के सामने में सब कुछ आ गया। देखिए cot 3x है, cot क्या हो रहा है 2x, ठीक है, और यहाँ पे cot x, देखिए cot x भी है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से करेंगे cot 3x इंटू कर दीजिए इधर, तो ये हो जाता है यहाँ से cot कितना होगा 2a प्लस ये हो जाता है cot, अच्छा b के जगह पे हम यही लिख दिया नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको b के जगह पे कितना लिखना पड़ेगा, इस b के जगह पे लिखना पड़ेगा x। चलिए तो हम लोग क्या लिख देते हैं cot x, ठीक है, इक्वल टू ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है cot 2x इंटू cot x माइनस 1। अब चलिए इसको इंटू कर लीजिए, तो यहां से जब इंटू कीजिएगा तो कितना होगा cot 3x इंटू क्या हो जाएगा cot 2x होगा ना। यहाँ से देखिए हम क्या किए हैं ना, वहां पे कि a को a ही लिख दिए हैं, लेकिन वहां पे क्या होगा x होगा। ठीक है, ये बात को समझिएगा। तो देखिए यहां से क्या होगा, ये हो जाता है 2x प्लस यहां से कितना हो जाएगा cot 3x इंटू क्या हो जाता है cot x इंटू कर दिए। यहां से क्या होता है, ये हो जाएगा cot 2x इंटू ये हो जाता है cot x माइनस 1। अब देखिएगा किसको पहले रखना है, देखिए
ये रहा cot 2x इंटू कॉट एक्स। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, इन दोनों को ही रख देते हैं। ठीक है, चलिए इन दोनों को ही हम लोग रख देते हैं। चलिए यहाँ पे रखेंगे, इन दोनों को ही हम लोग पहले रखेंगे। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा cot 2x इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब क्या चाहिए, cot 3x इंटू कॉट 2x। तो cot 3x इंटू कॉट 2x, देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव में इधर लेकर के आइए तो माइनस में बन जाएगा, ये बनेगा cot 3x इंटू कॉट क्या होगा 2x। ठीक है, और क्या चाहिए, माइनस cot 3x इंटू कॉट एक्स। तो देखिए यहाँ पे cot 3x इंटू कॉट एक्स है, तो यहाँ पे इधर लाइएगा तो माइनस बन जाएगा ना, तो ये हो जाता है cot 3x इंटू कॉट एक्स। अब देखिए 1 है, तो इस -1 को उधर लेकर के जाइए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, अच्छा से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा cot 2x इंटू कॉट एक्स माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 1। आ गया, RHS आ गया ना। देखिए RHS नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, ये हम लोग का सॉर्टेड जो करना था वो आ गया है। ठीक है, ला दिया ना, प्रूव्ड आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने अलग अंदाज में आते हुए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, cos 6x इक्वल टू 32 cos का पावर 6x माइनस 48 cos का पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये लाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, LHS अभी हम लोग ले सकते हैं। देखिएगा, लेट LHS cos 6x लिए, तो cos 6x को हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, cos 6x को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, cot 2 इंटू 3x लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं। ठीक है, अच्छा cos है ना यहाँ पे। ठीक है, आज देखिए कुछ लगता है कोई नजर लगा दिया हमको, लगता है उल्टा ही लिखा रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां से होता है cos। चलिए तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, cos 2 थीटा कर देते हैं यहाँ पे। अब बोलिएगा सर थीटा कहां से लाए, थीटा को हम लोग मान के चलते हैं 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा मान के चलते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सब में cos चाहिए ना, देखिए सब में cos चाहिए, तो सब में cos चाहिए तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी cos में ही लाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है, होता है ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये रहा 2 cos स्क्वायर, ये क्या होता है थीटा, थीटा के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 3x रख देंगे माइनस 1। चलिए अब यहाँ पे 2 को 2 बाहर निकाल देते हैं, यहां से आ जाता है cos 3x और ये स्क्वायर माइनस 1। चलिए अब हम लोग का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। चलिए सब फॉर्मूला ही यहाँ पे यूज हो रहा है, तो cos 3x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, यहाँ पे दो फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे होगा sin 3x, क्या हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, चलिए और सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 3x। तो जो साइन में होता है उसका ऑपोजिट यहाँ पे हो जाता है, आगे आ जाएगा cos 4 cos क्यूब x माइनस 3 sin x। ठीक है, तो चलिए लिख दिए फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे, है ना। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला वाले जगह पे अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा और एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा, यहाँ तक ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? और ये वाला रहेगा स्क्वायर और ये वाला 1। बिल्कुल समझा समझा के चल रहे हैं हम अभी। तो ये होगा 2। अब आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सब कोई जानता है। तो क्या होगा? a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना होगा? cos 9, cos का पावर 9x, ठीक है। a स्क्वायर प्लस क्या होगा? b स्क्वायर, तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, और ये cos स्क्वायर x माइनस 2ab, तो कितना होगा? 2ab, तो कितना होगा? 4 दूना 8 और दिया 12, दिया 24, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 दिया 24, यानी कि कितना होगा? 24, ठीक है। cos क्यूब x इंटू cos x, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? cos का पावर 4x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत? चलिए अब सबको 2 से इंटू कर देते हैं, जो बाहर में है इजी है ना। तो 16 दूना 32 cos कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाता है, कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 6 होगा ना। हम लोग आज बोले ना, कोई नजर लगा दिया हमको, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए यहाँ पे कितना होगा? 6 होगा, 3 का स्क्वायर ना। चलिए तो यहाँ पे 32 cos का पावर 6x, ओके, प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x, 24 दूना 48 cos का पावर 4x, ठीक है, और ये -1। अब देखिएगा यहाँ पे कौन कौन पहले है? यहाँ पे cos 32 cos का पावर 6x। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं? इसीलिए रेड पेन से चलिए लिखते हैं, किसी भी तरीके कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे होगा 32 cos का पावर 6x, उसके बाद क्या है? -48, तो -48 48 cos का पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा? 18 cos स्क्वायर x, फिर क्या चाहिए? -1 आ गया, ठीक है। और इधर हम लोग क्या लिखेंगे? इधर हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिए हुए? देखिए cos 6x, तो cos यहाँ से cos 6, कोई दिक्कत? आ गया ना।